अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए मज़ेदार से आलू बैंगन। आज आलू बैंगन हम बनाना सीखेंगे। वैसे तो नहीं पसंद करते लोग आलू बैंगन, लेकिन अगर मेरी रेसिपी फॉलो की तो यकीनन आप पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत ही मज़े के ये आलू बैंगन तैयार होते हैं। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने आधा कप ऑयल लिया और उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग करके ऐड कर दिए। तो वेट करना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए प्याज का। फिर इसमें हमने लहसुन का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया, और आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, ये इसमें ऐड करने और इसको थोड़ा फ्राई होने देने, क्योंकि इसकी खुशबू यहाँ पर बहुत मज़े की आती है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है इस जगह पर। तो आपने सबसे पहले इसके अंदर यही ऐड करना है। ये मैंने चौथाई चम्मच इसमें कलौंजी ऐड की है। कलौंजी तो हमें हर कोई भी सालन हम बनाएं तो हमें ऐड करनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में तो हदीस भी है कि ये सिर्फ मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज इसमें है कलौंजी में। तो कोशिश किया करें कि ये आप लाजमी यूज़ करें, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। तो इसको हमने थोड़ा फ्राई करना है, और इसके अंदर 3-4 मैंने हरी मिर्चें जो कटिंग करके डाली हुई थी ये ऐड कर देनी है। तो ये यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है, और ये बहुत ही टेस्टी फिर बनेंगे। तो आपने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि भाई थोड़ा फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम मसाले पाउडर ऐड कर देंगे। तो मसाले पाउडर में से में हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और आधा चम्मच नमक, और चौथाई चम्मच हल्दी। तो इसके अलावा कोई मसाला नहीं इसमें जाएगा, बस यही गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं। तो बस यही मेन जो है हमारे घर में होते हैं, सिंपल वे में बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। और अब इसके अंदर ये बैंगन ऐड कर दूँगी। बैंगन मैंने यहाँ पर लिए थे आधा किलो बैंगन, ऐसे लंबाई में मैंने इसे कटिंग किया हुआ है। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर पहले ऐड मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि ये अच्छे से गल जाएं, क्योंकि हमारे घर में पसंद किए जाते हैं बिल्कुल गले हुए ये बैंगन। तो अगर आप खड़े पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर इसे हम आलू और बैंगन दोनों एक साथ फिर आप ऐड करेंगे। तो मैंने इसकी थोड़ी भुनाई की। अब इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी। आलू मैंने लिए थे आधा किलो। तो इन्हें हमने भुनाई करनी है यहाँ पर थोड़ी सी। ये आप बनाकर देखेंगे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको सिंपल लग तो ये सिंपल वे में रहे हैं, लेकिन टेस्टी बहुत बनेंगे। यहाँ हमने आधे कप से भी कम पानी इसमें ऐड किया है ताकि ये गल जाएं, और फिर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मीडियम फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। तो इसे हमने कवर करके रख देंगे अब। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसका चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे जले नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। रेसिपी अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। बैंगन वैसे तो बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन आप जो है ना ये रेसिपी अगर फॉलो की तो यकीनन आप भी पसंद करेंगे बैंगन। तो इसमें देखिए अभी मैं इसमें एक बार चम्मच हिला रही हूँ। इसमें थोड़ा पानी है, लेकिन ये जो है वो तकरीबन अब हमारे बैंगन तैयार होने वाले हैं। रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी आपको मिलेंगी, और बहुत डिटेल से आपको मैं बताती हूँ हर जो है वो रेसिपी को, कि हमने क्या चीज़ इसमें करेंगे तो ये ख़राब हो सकती है, क्या चीज़ करेंगे ये अच्छी बन सकती है। तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें ये हमारे बैंगन हो गए यहाँ पे तैयार। इसने ऑयल छोड़ दिया, और ये अब चेक करते हैं कि ये हमारे जो बैंगन गल गए या नहीं, या थोड़ा है इसमें, तो हम इसको फिर दम पे रखें। ये छुरी की मदद से देख रही हूँ, हाँ ये हमारे ना गल गए। तो बस ये हमारी रेडी हो गया सालन। तो अब इसे हम धनिया ऐड करेंगे, और इसमें हम साबुत धनिया ऐड करेंगे। या मैंने गरम मसाला आधा चम्मच मेरे पास पिसा हुआ था वो ऐड कर दिया, और हरा धनिया कटा हुआ था मेरे पास वो मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी। और फिर इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, ताकि ये जो मसाला मैंने इसमें ऐड किया है ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। यकीनन अच्छी लगी होगी आपको मेरी आज की रेसिपी, तो फॉलो करिएगा ज़रूर इसे। ये देखें बहुत मज़े के बने थे।
चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।